Welcome dear students. Today we are going to study science of class 10th और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स और इस हाइड्रोकार्बन्स में चेन, ब्रांच एंड रिंग क्या होते हैं और इस हाइड्रोकार्बन के टोटल टाइप्स एंड आइसोमेरिज्म एंड अनदर थिंग दैट इज फंक्शनल ग्रुप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Okay, so let's start one by one. See, the first thing is hydrocarbon. What is hydrocarbon? So hydrocarbons are compounds of carbon and hydrogen only. तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के सिर्फ कंपाउंड होते हैं. ठीक है, इसमें हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मिल करके जो कंपाउंड्स बनाते हैं उन कंपाउंड्स को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं. See, hydrocarbons are of two types. One is saturated hydrocarbon, another one is unsaturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon में जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, when there is a single bond between carbon and carbon atom, then such hydrocarbon is called saturated. and इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे एल्केन कहते हैं. क्या कहते हैं? एल्केन. और एल्केन के लिए सफिक्स में क्या लास्ट में एन लगाते हैं. वो IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में इस बात को देखेंगे कि एल्केन के लिए लास्ट में सफिक्स क्या लगाते हैं? एन, ANE, एन. अच्छा, तो फिर सेकंड है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में है क्या? दो होते हैं. जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो वो हो जाता है एल्कीन, और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो वो हो जाती है एल्काइन. तो इस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं कि जब ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन एटम के बीच में तो उस टाइम पे जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसके ग्रुप को क्या कहा जाता है? एल्काइन ग्रुप. ठीक है, और ऐसे एल्कीन ग्रुप भी होता है और एल्केन ग्रुप भी होता है. तो इन तीनों ग्रुप को आइए ध्यान से देखते हैं. ये तीनों ग्रुप ही टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हैं. ठीक है, एक तो कहें कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और एक तो हो गया क्या? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन. अच्छा देखो, एल्केन जब होता है तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, ये सबको पता है. अब ये है कि इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? C(H)2n+2. ये जनरल फॉर्मूला होता है. और जनरल फॉर्मूला से हम मतलब उसके जितने मेंबर्स हैं सबको निकाल सकते हैं. मतलब फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उस हिसाब से. अब जैसे इसका देखो, फर्स्ट मेंबर फर्स्ट कार्बन से शुरू होता है, दैट इज CH4, और यही है मीथेन. यही क्या है? दिस इज मीथेन. ओके, एंड द सेकंड कार्बन, सेकंड मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज फ्रॉम टू कार्बन, दैट इज C2H6. और यहाँ पे देख सकते हैं कि जितना कार्बन N होता है उसी के जस्ट डबल करके दो ऐड करने पर हाइड्रोजन की काउंट होती है. तो इस तरह के इससे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि इनका सेकंड मेंबर ये है सेकंड कार्बन से, एंड थर्ड मेंबर इज C3H8. एंड सिमिलरली इफ यू विल सी एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में हमें सेकेंड बॉन्ड देखने को मिलता है. और यहाँ पर जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n. यहाँ सफिक्स में क्या? इन यूज करते हैं. सफिक्स में क्या यूज होता है? इन. जबकि एल्काइंस होती हैं तो उनके लिए सफिक्स में आइन यूज होता है व्हेनेवर वी आर नेमिंग दिस कंपाउंड. ओके, तो इसका देखो फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन फैमिली, तो दिस इज C2H4. क्यों? यहाँ डबल, दो कार्बन से पहला मेंबर स्टार्ट होता है. मतलब यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड को दिखाना है तो दो कार्बन की जरूरत होगी. तो इसलिए यहाँ पे वन कार्बन का कोई कंपाउंड ना तो एल्कीन में एग्जिस्ट करता है ना एल्काइन में एग्जिस्ट करता है. वो सिर्फ एल्केन में होता है क्योंकि वहाँ कोई बॉन्ड का बाउंडेशन नहीं है. जबकि यहाँ क्या होता है? डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, और जब दो कार्बन के एटम होंगे तभी तो वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होंगे. इसीलिए कभी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द सेकेंड मेंबर ऑफ एल्कीन फैमिली, तो एल्कीन फैमिली का सेकेंड मेंबर 3 कार्बन से शुरू होगा क्योंकि फर्स्ट मेंबर 2 कार्बन से शुरू हुआ है. तो देखो C3H6, दिस इज द सेकेंड मेंबर, एंड थर्ड मेंबर C4NH
8। ओके, इसी तरह से देख सकते हैं। ऐसे ही एल्काइन है, एल्काइन का जनरल फार्मूला आप देख सकते हैं CN H2N-2 एंड इसका फर्स्ट मेंबर होता है C2H2। इसमें क्या होता है, जितना N होगा उसका डबल करके 2 सब्सट्रैक्ट करने पर हमें H की काउंट मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ देखो C का 3 है तो 3 का डबल करेंगे तो 3 2 जा 6 और 6 में से 2 सब्सट्रैक्ट किया तब मिल गया 4। तो इट मीन्स अगर हमें फॉर्मूला दिया हो, केमिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ हो किसी भी एल्केन का या एल्कीन का एल्काइन का, तो हम पहचान लेंगे कि ये किस ग्रुप का है। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, C की 5 और H की 10, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, हाइड्रोकार्बन के किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो देखिए अगर कार्बन की जो काउंट है 5 है, अगर इसका डबल करें कितना हो गया 10, डबल करने पर ही आ जाए तो इसका मतलब वो एल्कीन है। क्या है वो, एल्कीन है। तो इसका देखो 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। अच्छा, इनकी काउंट भी जब IUPAC नेमिंग सिखाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा जस्ट इंट्रोडक्शन बता दें कि एक कार्बन को मेथ कहते हैं, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं, 7 कार्बन को हेप्ट कहते हैं, 8 कार्बन को ऑक्ट कहते हैं, 9 कार्बन को नॉन कहते हैं और 10 कार्बन होंगे तो उस केस में डेक कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे 5 कार्बन है तो ये हो गया पेंट और ये एल्कीन फैमिली का है तो पेंटीन हो गया ये। ऐसे ही देखिए अगर ये दे दिया जाए कि C5H12, देखो यहाँ 5 का डबल करके 2 ऐड कर दिया गया है तो इसलिए ये पेंट तो हुआ, लेकिन ये पेंट एन है क्योंकि 2 ऐड करने पर, डबल में 2 ऐड करने पर मिले तब ये एल्केन होता है। ठीक है, ऐसे ही फॉर एग्जांपल देखिए C की पावर 4 एंड H का हो गया 6। यहाँ क्या है, 4 का डबल करेंगे तो कितना आएगा, 4 2 जा 8, 8 में से 2 सब्सट्रैक्ट करने पर 6 आया है। तो जब सब्सट्रैक्ट करने पर आया होता है तो उस केस में वो एल्काइन होता है। तो ये 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट, और ये है आयन तो ये ब्यूटाइन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई केमिकल फॉर्मूला दिया है तो एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, आप इस बात को देख सकते हैं और समझ सकते हैं और उसकी नेमिंग भी कर सकते हैं। एकदम सिंपल बात है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या यहाँ पे इन दिस वे कि ये चेन क्या होता है और चेन क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, रिंग क्या होता है। अच्छा, इससे पहले लेक्चर में ये बताया गया था कार्बन के पास है एक कैपेबिलिटी है कि कैटेनेशन, स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी ऑफ कैटेनेशन कार्बन है। सो कार्बन अपने खुद से जुड़ जुड़ करके रिंग बना लेता है, चैन बना लेता है, ब्रांच बना लेता है। तो देखो कार्बन, जैसे कार्बन ये 6 कार्बन है आपस में इस तरह से जुड़े हैं, 6 कार्बन है, ये कार्बन के एकदम एक सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, चेन। क्या कहेंगे, ये कार्बन कार्बन की एक चेन है। इसका अगर नेमिंग करेंगे तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इसे हेक्स कहते हैं और हर जगह सिंगल बॉन्ड है, ये हो गया हेक्सेन। लेकिन अगर यहीं पर एक जगह डबल बॉन्ड कह दें तो डबल बॉन्ड कह दें तब ये हो गया हेक्सीन। ऐसे ही यहाँ अगर ट्रिपल बॉन्ड कर दें तो ये हो गया हेक्साइन। और इस तरह के सिचुएशन में जैसे ये है ना, तो ये है नॉर्मल, एन से एन फॉर नॉर्मल, और हेक्सीन हेक्साइन, नॉर्मल हेक्साइन, क्योंकि यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं है, एकदम सीधा सीधा चेन है। तो दिस इज द चेन। ठीक है, चेन मतलब एकदम सीधा सीधा कार्बन जब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इन अ सीरीज, when carbons are attached to itself in a series, then it is called a chain of carbon. Okay, now let's see branch. Suppose 6 carbon are attached like this, carbon C, C and C and C and C, these are the 5 carbon and 1 carbon is attached to here. Now it is a branched structure. Similarly, this can be like this also, C, C and C and C and C. See, 4 carbons are here and 1 carbon is C here and another carbon C is below to this. So this is also branched, this is also branched. And let me tell you one more thing. See, this is the normal situation
एंड दिस इज आइसो सिचुएशन। व्हाट सिचुएशन? आइसो। और दिस इज आइसो, ये क्या है? 6 कार्बन है टोटल, तो ये हुआ हेक्सेन। हेक्सेन क्यों हेक्सेन हुआ? क्योंकि हर जगह सिंगल बॉन्ड है। अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता तो हेक्सीन कह देते, सिंगल ट्रिपल बॉन्ड होता तो हेक्साइन कह देते। ठीक है, ऐसे ये वाला सिचुएशन है नियो, नियो हेक्सेन, नियो हेक्सेन। अच्छा, ये कैसे आइसो नियो बता दे रहे हैं? तो देखो, इसके लिए क्या कंसेप्ट है कि व्हेन कार्बन इज सराउंडेड बाय 3 साइड कार्बन, अगर किसी कार्बन के 3 तरफ कार्बन जुड़े हों, मतलब एक ऐसा कार्बन जो 3 तरफ से कार्बन से घिरा हो, जैसे ये देखो, ये कार्बन है 3 तरफ से कार्बन से जुड़ गया है, तो इसलिए ये क्या सिचुएशन कहलाती है? नियो। एंड दिस कार्बन इज कॉल्ड नियो कार्बन और दिस हेक्सेन इज कॉल्ड नियो हेक्सेन। ऐसे ही आइसो कह रहे थे, आइसो, आइसो हेक्सेन। एंड दिस इज द सिचुएशन नियो। देखो यहाँ पे कार्बन जो है, जब ये कार्बन चारों तरफ से कार्बन से घिर जाए, चारों तरफ से कार्बन से अटैच हो जाए, तो इसलिए इस सिचुएशन को कहते हैं नियो हेक्सेन। ठीक है, ये सिचुएशन है आइसो और ये सिचुएशन है नियो। ठीक है, व्हेन कार्बन इज सराउंडेड बाय कार्बन 3 साइड, then it is situation is iso, and when carbon is surrounded by carbon or whole 4 side, then it is neo। ठीक, सिंपल। इसी तरह से हम लोग ब्रांच वाली सिचुएशन को भी समझ लिए कि ये ब्रांच्ड सिचुएशन है, ये चेन सिचुएशन हुई। ऐसे रिंग क्या होते हैं? व्हेन कार्बन कार्बन अटैच्ड टू इटसेल्फ एंड फॉर्म्स अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। when कार्बन एंड कार्बन, लाइक ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन एंड ये आपस में अटैच होकर के इस तरह के रिंग बना ले, तो ये क्या हो गए? साइक्लो। रिंग जब होती है तो इसका नेमिंग करते हैं साइक्लोप्रोपेन। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। 3 कार्बन को प्रोपेन, एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है। अगर सपोज यहीं पर डबल बॉन्ड हो जाता तब ये हो जाता प्रोपीन। ओके, ऐसे 4 कार्बन भी आपस में जुड़ करके इस तरह का रिंग बना सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा उसका? उस टाइम में साइक्लोब्यूटेन। ऐसे 5 कार्बन भी आपस में जुड़ करके रिंग बना सकते हैं, एंड वो 5 कार्बन फिर क्या कहलाएंगे? ये पेंटेन, साइक्लोपेंटेन। ऐसे 6 कार्बन भी आपस में जोड़ करके रिंग बना सकते हैं, दैट इज साइक्लोहेक्सेन। सिंपल बात। तो इस तरह से रिंग्स होती हैं। ऐसे 7 कार्बन भी आपस में जोड़ करके रिंग बना सकते हैं, तो वो होगा साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोनोनिन। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। आइए आगे की बात करते हैं। देखिए, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म अगला टॉपिक है हमारा। आइसोमेरिज्म क्या है? कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो इस तरह से इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? वो आपस में क्या कहलाते हैं? आइसोमर। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा आइसोमेरिज्म क्लास 10th की बुक में, वैसे तो आइसोमेरिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इफ़ यू विल गो टू हायर क्लासेस तो तुम लोग इसको बहुत अच्छे से स्टडी करोगे, लेकिन अभी क्योंकि हमारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट है वो चीज़ बता रहे हैं कि जनरली जो पूछा जाता है ब्यूटेन एंड पेंटेन का पूछा जाता है। सी, ब्यूटेन के कितने आइसोमेरिज्म हैं? 2, और पेंटेन के कितने हैं? 3। कैसे कैसे 2 और 3 ये आइसोमेरिज्म इसके हम लोगों ने नोट किया। तो देखिए, जैसे ब्यूटेन का क्या है? C4H10, यहाँ पे 4 कार्बन हैं, देयर आर 4 कार्बन्स। तो ये 4 कार्बन हो सकता है कि इस तरह से अटैच हो जाएं, 4 के 4 कार्बन। तो ये क्या सिचुएशन होगी? यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि यह है नॉर्मल, यह है नॉर्मल ब्यूटेन। ये सिचुएशन क्या कहलाएगी? नॉर्मल ब्यूटेन। तो ये सिचुएशन हो गई नॉर्मल ब्यूटेन। एंड इफ ये कार्बन इस तरह से अटैच हो जाएं कि 3 कार्बन इस ग्रुप में और 1 कार्बन ये ऊपर अटैच हो गया। अच्छा, यहाँ C से कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे C के साथ हाइड्रोजन भी अपना अटैच्ड है। जितनी खाली वैलेंसीज हैं कार्बन की, वहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ CH2 हो जाएगा, और यहाँ भी CH2 होगा, और यहाँ CH3 हो जाएगा।
ऐसे सिमिलरली यहाँ CH3 होगा, यहाँ CH3 होगा और यहाँ CH3 होगा और यहाँ सिर्फ H हो जाएगा इस तरह से। तो इस सिचुएशन में क्या है, कार्बन 3 साइड से कार्बन से घिरा हुआ है, तो इसलिए ये नियो ब्यूटेन है। दिस इज नियो ब्यूटेन, नियो नॉट नियो, आइसोब्यूटेन, सॉरी फॉर दैट, आइसो